नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर रहा हूं बिकॉज हाइसेंस हैज जस्ट ड्रॉप्ड देयर U7Q जो उनकी मिनी एलईडी टीवी है जो उनकी फ्लैगशिप मॉडल रह चुकी है एंड इंस्टेड ऑफ U7N इट्स नाउ U7Q द 2025 वाली मॉडल। और मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं विद TCL की Q6C। ये भी 2025 वाला मॉडल है, ये भी उनका मिनी एलईडी बैकलाइटिंग वाला टीवी है। और Q6C और C6K टेक्निकली आर द सेम टीवीज। Q6C is being sold online on Amazon or C6K is being sold offline on stores like Chroma, Reliance Digital and also on Vijay Sales। पर टीवी दोनों ही सेम है। अब कंपैरिजन बनता है व्हाई बिकॉज दोनों ही मिनी एलईडी बैकलाइटिंग वाले टीवीज हैं, दोनों कम बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 50 to 60,000, दोनों में गेमिंग फीचर्स भर भर के पड़े हुए हैं। तो यस देयरफॉर द कंपैरिजन। अब वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। डिस्क्लेमर नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ स्टॉपिंग दिस वीडियो और आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देखिएगा ताकि आपका समय जो है वो व्यर्थ ना हो। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस वाला वीडियो है जहां पे मैं आपको इन दोनों टीवीज के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को लेकर के स्पेशली द पॉइंट्स दैट आई फील की मायने रखता है, मैं उन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करके आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से अगर मुझे एक टीवी चुनना पड़ता तो मैं कौन सी चुनता और क्यों उस टीवी को लेता। और दूसरा डिस्क्लेमर, देखिए जो प्राइस आप अभी देख रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। सेल आता है, सेल जाता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है, बट द गुड न्यूज इज कि प्राइम डे सेल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मोस्ट लाइकली प्राइस घटेगा ही क्योंकि कूपन डिस्काउंट्स, बैंक डिस्काउंट्स को अगर आप लेंगे तो मोस्ट लाइकली द प्राइस विल बी लोअर देन दिस। सो देयरफॉर इस गुड न्यूज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए एकदम बराबरी की टक्कर है। दोनों ही टेलीविजन में 4 HDMI पोर्ट है जिसमें से 2 HDMI पोर्ट है 4K60, 2 HDMI पोर्ट है 4K 144 हर्ट्ज। ER का सपोर्ट दोनों में है। यूएसबी पोर्ट दोनों में है जिसमें से एक USB 2.0 है, एक USB 3.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई सब सेम है। ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर लें तो U7Q में 5.0 है और Q6C में 5.4 है। फार फील्ड माइक्स भी आपको दोनों में ही मिलेगा, तो एकदम बराबरी की टक्कर है। और ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिटवीन 5.0 एंड 5.4। तो एकदम ड्रॉ है ये सेक्शन अगर आप कंसिडर करेंगे तो। लेट्स मूव ऑन विद ऑडियो एंड साउंड। अब ऑडियो एंड साउंड के भी मामले में देखिए दोनों ही में 40 वॉट्स के स्पीकर्स है, अनलाइक हाइसेंस की U7N जिसमें 49 वॉट्स था, यहां पे आपको 40 वॉट्स मिल रहा है इनफैक्ट। तो 9 वॉट्स घटा दिए। स्पीकर प्लेसमेंट है 2x10 प्लस 20 वॉट का एक सब वूफर है। सेम स्पीकर प्लेसमेंट आपको Q6C में भी मिलेगा। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, DTS का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और 2.1 चैनल सेटअप है। एक एडवांटेज जो आपको Q6C में मिलेगा जो मेरे हिसाब से इज दैट इट्स ऑनक्यू ट्यून्ड स्पीकर्स। तो ऑनक्यू ट्यून्ड स्पीकर्स जब भी TCL टीवीज में आपको मिलेगा ना, उसमें आपको साउंड की फिडेलिटी और ट्यूनिंग बहुत बढ़िया या शानदार मिलेगी। मैंने खुद Q6C के ऑनक्यू ट्यून स्पीकर्स को कंपेयर किया है, इनके 24 वॉट्स वाले ऑनक्यू स्पीकर्स को कंपेयर किया विद 49 वॉट्स, 40 वॉट्स, 60 वॉट्स ऑफ ब्लॉकपंक टीवीज, एंड ट्रस्ट मी द फिडेलिटी ऑफ दोस 24 वॉट्स ऑनक्यू ट्यून स्पीकर्स वाज इवन बेटर देन 40-60 वॉट्स ऑफ अदर ब्रांड्स। देयरफॉर यहां पे आप सोचिए, यहां पे तो आपको डेडिकेटेड सबवूफर भी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से Q6C विल हैव अ स्लाइट एज हियर इन टर्म्स ऑफ साउंड, ऑल्दो ऑन पेपर दोनों ही 40 वॉट्स के हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर ले तो यहां पे देखिए इट्स मिक्स्ड बैग। व्हाई? बिकॉज एक सब्जेक्टिव या पर्सनल चॉइस हो जाता है। सबसे पहले रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। 3 GB का रैम है U7Q में और Q6C में भी 3 GB का रैम है, बट स्टोरेज है 8 GB का ऑन U7Q। व्हाई? बिकॉज विदा tvOS। और Q6C में आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। प्रोसेसर भी दोनों में सिमिलर है, A73 का 4 कोर्स है, यानी क्वाड कोर प्रोसेसर है ऑफ A73। एक में आपको मिला विडा tvOS जो हाइसेंस की प्रोप्राइटरी टेलीविजन ओएस है, और Q6C में मिलेगा आपको Android 12 बेस्ड गूगल टीवी ओएस। अगर आप बहुत सारे एप्स चाहते हैं लाइक VLC प्लेयर या MX प्लेयर, मीडिया प्लेयर्स लाइक दैट, और एंड्रॉइड गेम्स, देन आपको जाना चाहिए विद एंड्रॉइड टीवी बेस्ड गूगल टीवी ओएस जो Q6C में मिलेगा।
पर इफ यू आर हैप्पी विद वेरी फास्ट एंड वेरी स्नैपी परफॉर्मेंस, जो मुझे अच्छा लगता है इन विडा टीवी ओएस, एंड आई पर्सनली लव विडा टीवी ओएस। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि मुझे विडा टीवी ओएस क्यों अच्छा लगता है, आप जाकर के मेरे चैनल लिस्ट पे देख सकते हैं। इट इज वेरी फास्ट, और 3 GB रैम के साथ तो एकदम भागता है, दौड़ता है। पर हाँ, एक कमी यहां पे महसूस होती है ऑफ द नंबर ऑफ एप्स ऑन विरा की ऐप स्टोर, क्योंकि उतने सारे एप्स अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छे मीडिया प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है, वीएलसी तक आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। पर मोस्ट ऑफ द एप्स दैट यू नीड आर हियर, लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, आपका एप्पल टीवी। सो दीज एप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन Vira TV OS as well, and I actually like Vira TV OS over Android 12 because Android 12 में कैश मेमोरी क्लियर करना पड़ता है और वो थोड़ा सा लैगी हो जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ यूसेज, जो Vira TV OS में मुझे आज के दिन में भी नहीं हुआ है। बूट टाइम भी इसका 10 से 12 सेकंड लेता है, जबकि एंड्रॉइड बेस्ड गूगल टीवी ओएस कम से कम 30 सेकंड लेगा। तो इट इज थ्री ऑलमोस्ट 3 times faster in terms of boot times than एंड्रॉइड बेस्ड गूगल टीवी ओएस। तो इसीलिए मुझे पर्सनली विरा टीवी ओएस एक्चुअली में अच्छा लगता है, बट दिस इज सब्जेक्टिव। आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए गूगल टीवी में आप अगर दूसरा ओएस यूज करना चाहते हैं लाइक फायर टीवी, तो आपको एक फायर टीवी स्टिक लगाना पड़ेगा। पर हाइसेंस की U7Q में भी आप गूगल टीवी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाउ? बाय कनेक्टिंग गूगल का क्रोमकास्ट या कोई भी मी बॉक्स आपके पास अगर है तो उसे कनेक्ट करके गूगल टीवी आप एंजॉय कर सकते हैं U7Q, और प्लस विरा टीवी भी एंजॉय कर सकते हैं। दो दो ओएस का आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे। पर हाँ, एट दी कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग दैट वन HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट, क्योंकि अगर आप फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करेंगे तो एक USB पोर्ट भी आपका चला जाएगा और एक HDMI पोर्ट भी चला जाएगा, तो वो आपको कंसिडर करना होगा। पर पॉसिबल है टू हैव गूगल टीवी ओएस इवन इन हाइसेंस, even though it's vida, by using a external device. Let's talk about the most important aspect of buying a TV, क्योंकि अगर आप साउंड को इंप्रूव करना चाहते हैं आफ्टर बाइंग अ टीवी, आप 2 साल 3 साल बाद चेंज कर सकते हैं। अगर आप ओएस को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया है, विडा टीवी में भी आप गूगल टीवी चला सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ गूगल क्रोमकास्ट। पर कैन यू चेंज द नेचर ऑफ द पैनल, यानी क्या आप आईपीएस को वीए कर सकते हैं? नहीं। क्या आप वीए को आईपीएस कर सकते हैं? नहीं। क्या आप, अगर एक टीवी में लोकल डिमिंग जोन्स नहीं है, क्या आप उसे एक्सटर्नली एक डिवाइस कनेक्ट करके डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। क्या आप एक टीवी की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं? यू कैन नॉट। आई मीन बैकलाइटिंग ब्राइटनेस। ब्राइटनेस तो ऑब्वियसली आप चेंज कर ही सकते हैं विद द टीवी रिमोट, बैकलाइटिंग को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर आप इस वाले सेक्शन को अपने हिसाब या जरूरत के हिसाब से खरीदिएगा। देखिए पैनल की अगर हम बात कर लें, हाइसेंस की U7Q में दिस ईयर 75 इंच वाला जो मॉडल है दैट इज एक्चुअली एन आईपीएस एडीएस पैनल, और बाकी के जो भी साइजेस हैं 55, 65, 85 एंड 100 दे आर ऑल वीए पैनल्स। टीसीएल की Q6C में बाय डिफॉल्ट नो मैटर विच साइज यू बाय, तीन ही साइज अवेलेबल है यहाँ पे, एंड ऑल आर HVA पैनल विच इज नथिंग बट अ वर्ड VA पैनल ओनली। आई मीन ये टीसीएल का अपना तरीका है बोलने का, वॉशिंग VA पैनल है, वर्टिकली अलाइंड पैनल है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे अगर आपने टीसीएल के कोई भी टीवीज ना इस साल के, जैसे P7K, C6K, अगर शोरूम में जाकर के आपको चांस मिलेगा ना, देखिए वाई, बिकॉज दे हैव इंप्रूव देयर व्यूइंग एंगल्स ड्रास्टिकली, इतना कि मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये आईपीएस पैनल है क्या, इतना इंप्रूव किया उन्होंने अपने व्यूइंग एंगल्स को। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वीए पैनल, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं इसकी वीए पैनल इज गोना हैव बेटर व्यूइंग एंगल्स देन हाइसेंस की U7Q। So take that information and use that while you're buying this TV. अब ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए U7Q की पिछले वाली जो मॉडल थी U7N, उसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट था 1200 निट्स की ब्राइटनेस, तो आप सोचेंगे कि भाई इस साल घटा क्यों दिया इन्होंने। अगर आप C755 को भी ले लेंगे उसमें भी 1300 निट्स की ब्राइटनेस थी, और वो भी आप सोचेंगे कि यार C6 के या Q6C में घटा क्यों दिया है। वेल देखिए ब्राइटनेस जब होता है ना, उससे ब्लूमिंग का भी चांस होता है। आई थिंक देव ट्यून्ड दीज टीवीज टू परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्लूमिंग एज वेल, तो आपका ब्लूमिंग और ज्यादा कंट्रोल्ड होगा इन बोथ U7Q एंड इवन इन Q6C। दूसरा चीज 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट एक्चुअली में दोनों टीवीज में टिपिकल ब्राइटनेस इज 450 निट्स, सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस इज 450 निट्स, पीक ब्राइटनेस इज 900 निट्स। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, तो अगर आप 75 इंच लें U7Q की, बिकॉज इट्स एन आईपीएस एडीएस पैनल, इसमें आपको 1200 बोल रहा हूं, 1200:1, 1200:1, इंग्लिश हो गया वो, 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो बिकॉज ऑफ बीइंग एन आईपीएस एडीएस पैनल। वीए पैनल आपके दूसरे सारे साइजेस में अवेलेबल है,
इसका मतलब है उसमें आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। एंड टीसीएल की Q6C में 6000:1। देखिए टीसीएल के अगर आप पिछले साल वाले भी मॉडल्स ले लेंगे, जैसे C755 को कंपेयर करेंगे अगर U7N से, उसकी भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्चुअली में कंपैरेटिवली बेटर थी देन हाइसेंस की U7N। तो इस साल भी वो बरकरार है। कॉन्ट्रास्ट इज एक्चुअली कंपैरेटिवली बेटर, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इवन इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आपको ये देख करके समझ में आएगा व्हेन यू वॉच देम साइड बाय साइड। दोनों ही टीवीज में आपको 4K 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, बट प्लीज नोट दिस 144 हर्ट्ज इज ओनली इन पीसी, इट इज नॉट ऑन कंसोल्स। इन कंसोल्स इट विल मैक्स आउट एट 120 FPS। और अगर आप टीवी देख रहे हैं जैसे यूट्यूब हो गया, कोई भी नेटफ्लिक्स कंटेंट, प्राइम वीडियो कंटेंट, ऑल ऑफ देम जस्ट मैक्स आउट एट 60 FPS। उसमें तो 120 FPS मिलता भी नहीं है कंटेंट। तो गेम्स के लिए 120 है, PS5 और Xbox के लिए, और पीसी के लिए 4K 144 हर्ट्ज दोनों ही टीवीज में। डोल्बी विजन IQ मिलेगा आपको, HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, HLG का सपोर्ट मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा गेमिंग के लिए, वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। इनफैक्ट आपको दोनों ही टीवीज में FreeSync प्रीमियम प्रो मिलेगा, HGIG यानी डायनामिक कलर टोन मैपिंग मिलेगा, वाइट कलर गैमेट मिलेगा दोनों ही टीवीज में। दे आर पैक्ड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस। एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी मिलेगा जो आपको दोनों ही टीवीज में देखने को मिलेगा, और दोनों ही टीवीज में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा। पर यहां पे यू हैव टू कीप समथिंग इन माइंड दैट Q6C के डिमिंग जोन्स एक्चुअली में कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर आप गौर फरमाएंगे नीचे में डिमिंग जोन्स में, तो 55 इंच के हाइसेंस U7Q में सिर्फ 160 डिमिंग जोन्स है, जबकि 180 है इन Q6C। इन 65 इंच ऑफ हाइसेंस U7Q 220 डिमिंग जोन्स है, जबकि 242 है इन द Q6C। और अगर हम 75 इंच भी ले लें, यहां पे 240 डिमिंग जोन्स है इन U7Q, जबकि 312 डिमिंग जोन्स है इन द TCL Q6C। सो इन टर्म्स ऑफ डिमिंग जोन्स Q6C इज बेटर। अब डिमिंग जोन्स का ज्यादा होना कंट्रोल होता है, और ज्यादा आपका कलर का जो डायनामिक एक डिस्प्ले जो होता है, दे आर कंट्रोल्ड बेटर विद मोर डिमिंग जोन्स। आपका कॉन्ट्रास्ट इज कंट्रोल्ड बेटर, आपका HDR परफॉर्मेंस कैन गेट बेटर विद मोर डिमिंग जोन्स, ब्लैक्स और ज्यादा अच्छे तरीके से दिख सकते हैं विद मोर डिमिंग जोन्स। सो दैट्स एन एडवांटेज दैट Q6C has over U7Q. But I think the biggest advantage that the Q6C has over U7Q is the pricing. And let's talk about the pricing, और मैं कंक्लूड करके आपको अपनी फाइनल ओपिनियन देता हूं। प्राइसिंग देखिए यार, 51,990 है ऑफ द Q6C ऑन Amazon. It's listed at almost 8,000 rupees lesser than the U7Q जो 55 इंच वाला है। 65 इंच वाला मॉडल अगर हम देख लेंगे तो यहां पे तो 64,000 में आपको मिल जाएगा। जनरली अगर आप ऑफलाइन जाएंगे ना, द रीजन आई हैव रिटन Q6C and C6K ईयर इज बिकॉज अगर आप ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन प्राइस आपको 65 इंच का C6K मिल जाएगा 64,000 इन रिलायंस डिजिटल। मैंने खुद चल करके पूछा है, यू कैन गेट दिस एट 64,000 इन रिलायंस डिजिटल। बट अगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, 79,990। बट मैं यहाँ पे बेस्ट प्राइसेस डाल रहा हूं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बेस्ट प्राइसेस आपको 65 इंच का ऑफलाइन मिलेगा, तो आप ऑफलाइन जाकर के लीजिएगा C6K। पर अगर आप ऑनलाइन लेते हैं देन दिस बिकम 70,000। अगर आप 70,000 भी लेंगे यार, तभी भी यार 10,000 रुपए का फर्क है। ऑलमोस्ट 500 रुपए का वहां पे कूपन भी मिल रहा था आपको, ऑलमोस्ट 9,500 10,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। एंड दैट मेक्स द Q6C अ बेटर प्राइस टू वैल्यू रेशियो। हाँ, अगर आप 75 इंच लेने चाहेंगे ना, मैं यहां पे आपको रेकमेंड करूंगा U7Q लीजिए। वाई? IPS ADS पैनल है इसमें। तो अगर आप बड़ा टीवी ले रहे हैं ना, जायज सी बात है कि आप परिवार वालों के साथ जब बैठ करके देखेंगे, आप व्यूइंग एंगल्स अलग अलग एंगल्स में बैठ करके देखेंगे, एंड IPS पैनल विल कम इन हैंडी देन। सो अगर आप 75 इंच ले रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपए का अंतर है बिटवीन दी U7Q एंड Q6C, एंड आई विल रिकमेंड गेटिंग द IPS ADS पैनल ऑफ द U7Q, क्योंकि इट विल स्टिल हैव बेटर व्यूइंग एंगल्स देन द Q6C जिसमें HVA पैनल है। और हाँ, 85 इंच और 100 इंच के ऑप्शंस आपको सिर्फ U7Q में मिलेंगे, क्योंकि Q6C में आपको सिर्फ 3 साइजेस अवेलेबल है, विच इज 55, 65 एंड 75 इंचेस। तो आज के इस कंपैरिजन का विनर अगर आप मुझे पूछेंगे, आई थिंक द विनर इज क्लियरली द Q6C ओवरऑल। व्हाई? लेट्स टेक लुक एट द रीजंस। नंबर वन, मोर डिमिंग जोन्स। ज्यादा डिमिंग जोन्स के कारण आपका सैचुरेशन बेटर होगा कलर का, आपका ब्लूमिंग कंट्रोल बेटर होगा, आपका HDR परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपका ब्लैक परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रास्ट परफॉर्मेंस विल बी बेटर, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन पॉइंट विच इज लोकल डिमिंग जोन्स का ज्यादा होना। दूसरी बात, इसकी जो साउंड है वो ट्यून बाय ओंक्यो है, तो ओंक्यो के साउंड के कारण इसकी जो साउंड फिडेलिटी भी है वो एक्चुअली में कंपैरेटिवली बेटर होगी। दोनों में आपको सब वूफर मिलेगा, बट साउंड मेरे हिसाब से इसमें कंपैरेटिवली बेटर होने वाला है।
व्यूइंग एंगल्स भी, हालांकि इसमें वीए पैनल है, बेटर होगा एक्सेप्ट फॉर द 75 इंच। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि U7Q के 75 इंच आईपीएस एडीएस पैनल है, तो उसका व्यूइंग एंगल्स बेटर होगा। बट हाँ, ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स इसमें बेटर मिलेंगे अगर इसे वीए पैनल ऑफ हाइसेंस से कंपेयर करेंगे तो। एंड जाय सी बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। ऑलमोस्ट 8,000 रुपए या 10,000 रुपए का डिफरेंस है अगर हम 55 और 65 इंच को ले लें। और इसी के कारण आज के इस कंपैरिजन का विनर मैं घोषित करूंगा Q6C को, बिकॉज इट्स सिंपली अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी। हाँ, अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं, अगर अगर आपका बजट 50,000 रुपए के नीचे है, तो देयर आर सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स दैट आई वांट टू रेकमेंड एज वेल। अगर आपको एक मिनी एलईडी टीवी ही चाहिए, देन यू कैन बाय द U6N Pro। इसमें सिर्फ एक चीज है, रादर दो चीज। क्या है? नंबर वन, इसमें उतने अच्छे स्पीकर्स नहीं है। नंबर टू, इसमें आपको 4K 144 हर्ट्ज या 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। इट्स 4K 60, बट इसमें आपको HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसका मतलब है 1080p 120 हर्ट्ज मिल जाएगा। इसमें भी आपको मिनी एलईडी की बैकलाइटिंग मिलेगी, इसमें भी आपको डिमिंग जोन्स मिलेंगे। और ये आपको बेस्ट प्राइस, मैंने 47,999 लिखा हुआ है क्योंकि इट्स लिस्टेड एट दिस प्राइस राइट नाउ, बट ये आपको 45,999 पे भी मिल सकता है। दैट इज एक्चुअली अ गुड प्राइस फॉर इट। द अदर गुड ऑल्टरनेटिव इज हाइसेंस Q7N। अगर आपको मिनी एलईडी बैकलाइटिंग की इतनी फैसिनेशन नहीं है, देन यू कैन गो विद दिस मॉडल एज वेल। इसमें भी आपको 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। इसमें भी आपको डिमिंग जोन्स मिलेंगे, हालांकि उतने नहीं है, पर डिमिंग जोन्स है तो। और ये कंपैरेटिवली लोअर है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। 48,000 राउंड फिगर में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप मेरी माने ना, आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट यू स्पेंड द एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज एंड गो फॉर द Q6C। वाई? मिनी एलईडी बैकलाइटिंग है इसमें, जो हाइसेंस की Q7N में नहीं है। बट आई हैव गिवन यू सम वर्दी ऑल्टरनेटिव्स एज ऑल माय वीडियोस को। तो आपको क्या लगता है? क्या आप मेरे से सहमत है व्हेन आई से Q6C इज एक्चुअली द बेटर टीवी और बेटर प्राइस टू वैल्यू रेशियो टीवी इन दिस कंपैरिजन? अगर आप हैं तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। और अगर आप मेरे से सहमत नहीं है, देन यार बता दिए क्यों, हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन। कमेंट्स की बात कर लें। अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज कमेंट अवे, और मैं आपके क्वेरीज, सवालों के जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एक और वे में, आप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो इन टीवीज के हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके इन टीवीज को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की अफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं, नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, हाइसेंस लो, TCL लो, सोनी, LG, सैमसंग, कोई भी ब्रांड लो, आई हैव नो ब्रांड एफिलिएशन। आई रेकमेंड दीज टीवी सिंपली फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो एंड फॉर व्हाट दे आर ऑफरिंग। आपके लिए प्राइस सेम रहेगा, पर मुझे और मेरे चैनल को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, एंड आई रियली रियली थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।